है गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो मैं कैंडल स्टिक का सीरीज शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, क्या सीरीज? ठीक है, कैंडल स्टिक सीरीज, जहाँ पे मैं बेसिकली ये जो ट्यूटोरियल वीडियो होगा वो बिगिनर्स के लिए, इवन इंटरमीडिएट जो है वो भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं हर एक कैंडल का साइकोलॉजी और एग्जैक्टली कहाँ पे ट्रेड लेने से हम लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक होगा हैमर। ठीक है, उसके बाद हैंगिंग मैन। ठीक है, हैंगिंग मैन, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है फॉर ऑप्शन ट्रेडर्स और इंट्राडे ट्रेडर्स। ठीक है, तो बेसिकली मैं हैमर डिस्कस करूंगा, देन हैंगिंग मैन डिस्कस करूंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल वीडियो होने वाला है। अगर आप बिगिनर्स हो तो ऑब्वियसली यू शुड वॉच दिस वीडियो, तो पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो, हर एक कैंडल स्टिक चार्ट के हर जगह पे बनना शुरू कर देता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हैमर जब बनेगा हम लोग ट्रेड ले लेंगे, या फिर हैंगिंग मैन जब जब भी बनेगा किसी भी जगह पे बनता है ना हम लोग ट्रेड ले लेते हैं, तो वो सही नहीं है। इसलिए हम लोगों का जो लॉस है वो हिट हो जाता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली कहाँ पे ट्रेड लेना है और क्यों लेना है, और मतलब ओवरऑल साइकोलॉजी जो है कैंडल स्टिक का वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आपके पास टाइम है तो देखो, नहीं तो इसको सेव करके या डाउनलोड करके बाद में भी देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए, हैमर कैंडल। इसके बाद और भी जो पैटर्न है, पियर्सिंग पैटर्न, ट्विज़र टॉप बॉटम, मैं धीरे धीरे उस सीरीज में ऐड करने वाला हूँ। तो ये वीडियो बेसिकली मैं दो कैंडल स्टिक के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, ओनली टू कैंडल, ताकि वीडियो बड़ा ना हो और आप लोग सीख भी पाए, देख भी पाए एंड समझ भी पाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो हैमर कैंडल। ठीक है, ये मेरा बेस्ट कैंडल है। अगर मैं कैंडल स्टिक के ऊपर ट्रेड लेता हूँ तो हैमर कैंडल में ज़्यादा ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है। जितने भी अच्छे ट्रेडर्स है, प्रॉफिटेबल बड़े बड़े ट्रेडर्स है ना, वो हैमर कैंडल को बहुत फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हैमर कैंडल एग्जैक्टली क्या है समझ लेते हैं। देखो, इसको कहा जाता है हैमर कैंडल। ठीक है, हैमर कैंडल का जो बॉक्स है वो छोटा होना चाहिए। ठीक है, बॉडी जो है इसको हम लोग बॉडी बोलते हैं। ठीक है, और जो टेल है, ठीक है, इसको हम लोग टेल बोल सकते हैं या फिर वीक। ठीक है, टर्मिनोलॉजीज आर सेम बट द कॉन्सेप्ट इज, सॉरी, टर्मिनोलॉजीज आर डिफरेंट बट द कॉन्सेप्ट इज सेम। ठीक है, इसको कोई टेल बोलते हैं या कोई वीक बोलते हैं। क्लियर? तो बॉडी छोटा होना चाहिए, टेल जो है वो बड़ा होना चाहिए। अभी टेल कितना बड़ा होना चाहिए? ठीक है, देखो, बॉडी का अगर साइज इतना हो तो एटलीस्ट टेल जो है वो बॉडी से डबल या ट्रिपल होना जरूरी है। ठीक है, डबल या ट्रिपल होना जरूरी है टेल। ठीक है, इसमें हर कोई गड़बड़ी कर देता है। तो हैमर कैंडल ऐसा नहीं बनेगा, ऐसा। ठीक है, या फिर हैमर कैंडल ऐसा भी नहीं है। क्लियर? तो हैमर कैंडल शुड बी लाइक दिस, ऐसा होना चाहिए। तो कभी कभी हैमर कैंडल ऐसे भी फॉर्म करता है, टेल तो बढ़िया है, ऊपर से क्विक है, इसको भी हम लोग हैमर कैंडल बोलेंगे। लेकिन बॉक्स के ऊपर जो वीक होगा, बॉक्स के ऊपर जो टेल होगा ना, वो जितना छोटा होगा उतना अच्छा है। ठीक है, अगर हैमर कैंडल ऐसा है और बॉक्स के ऊपर ऐसा है तो ये सही है, इट्स ओके। ठीक है, लेकिन अगर हैमर कैंडल ऐसा है और ऊपर भी ऐसा वीक है, तो यहाँ पे देखो, ये जो टेल है इसका हाफ ऊपर वाला टेल, तो ये हैमर कैंडल इनवैलिड है, हैमर कैंडल नहीं है। ठीक है, तो ऑलवेज क्या होना चाहिए, ये जो टेल है इसका वन थर्ड भी चलेगा ऊपर, अगर नहीं चला तो और भी अच्छा है। ठीक है, बेसिकली इसका मतलब क्या है, देखो, ये जो लॉन्ग टेल का साइकोलॉजी क्या है। लॉन्ग टेल का मतलब ये इसको कहा जाता है, सोचो, सपोज ये मेरा रेड है। ठीक है, रेड है मतलब बियरिश कैंडल है। हैमर कैंडल बियरिश या बुलिश कुछ भी हो सकता है, हाँ, कलर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, हैमर कैंडल कैन बी ग्रीन और कैन बी रेड। ठीक है, कोई बात नहीं। सपोज सोचो ये रेड कैंडल बना है, इसका मतलब ये वाला जो है ये क्लोज है, ये वाला ओपन है। ठीक है, एंड ये लो है। तो मार्केट जब नीचे आ रहा था, सेलर सेल करके नीचे आ रहा था, तो बायर्स यहाँ से बाई करते 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 इस लेवल पे क्लोज हुआ है। ठीक है, नीचे आ गया था सेलर सेल करते करते, लेकिन ऊपर खींच लिया बायर्स ने। क्लियर? बायर्स ने क्या किया, ये जो टेल का मतलब क्या है, यहाँ तक मार्केट आ गया, ये लो प्राइस था, सपोज 5 रुपए में चल रहा था। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने क्लोज क्या किया, कहाँ पे किया, यहाँ पे 10 रुपए में। तो बायर्स यहाँ पे एक्टिव हो गया, जब क्लोज हुआ कैंडल तब वो कैंडल 10 रुपए में क्लोज हुआ। ठीक है,
तो 5 रुपए में ये कैंडल क्लोज होना चाहिए था, लेकिन बायर्स यहाँ पे बाई करते 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 उसको 10 रुपए में क्लोज कर दिया। ठीक है, तो इसको कहा जाता है हैमर कैंडल। तो हैमर कैंडल जब भी बनेगा हम लोग बाइंग पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, बाइंग पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि हैमर कैंडल के द्वारा हम लोग समझ पा रहे हैं ये जो लॉन्ग टेल है यहाँ से बायर्स एक्टिव हो गया है। ठीक है, बायर्स एक्टिव हो गया है यहाँ पे, यहाँ से बाई करते करते प्राइस को और भी हायर प्राइस में लेके वो क्लोज किया है। क्लियर, ये हो गया मेरा लोअर प्राइस, ये मेरा हो गया क्लोजिंग या ओपनिंग, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये साइकोलॉजी हैमर कैंडल का। लॉन्ग टेल का मतलब यही होता है कि बायर्स एक्टिवेट है। ठीक है, वरना प्राइस तो यहाँ पर भी क्लोज हो सकता था ना, यहाँ पर भी तो क्लोज हो सकता था ये जो बॉक्स है, लेकिन क्या किया मार्केट ने, इतना बड़ा लॉन्ग बना दिया, टेल जो है लॉन्ग बना दिया। यहाँ पे जब मार्केट आया, प्राइस आया 5 रुपए में, तो बायर्स क्या किया, बाई करते 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 यहाँ पे जाके क्लोज किया, 10 रुपए में क्लोज कर दिया। इससे हम लोग समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे बायर्स एक्टिव है, अभी ऊपर जाने वाला है। ठीक है, तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट था हैमर का। क्लियर, छोटा सा बॉक्स, नीचे वाला टेल जो है बड़ा होना चाहिए, ऊपर जो टेल है वो जितना छोटा होगा अच्छा है, और नहीं भी होगा तो सबसे बढ़िया है। ठीक है, अभी हैमर कैंडल मार्केट पे कहीं भी बन सकता है। ठीक है, किसी भी चार्ट में देखो, कहीं पर भी बनने से हम लोग कभी ट्रेड नहीं करने वाले हैं। हैमर कैंडल का अलग साइकोलॉजी एंड कॉन्सेप्ट है, एग्जैक्टली कहाँ पर बनने से हम लोग ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो मार्केट जब डाउन ट्रेंड रहता है, मार्केट जब डाउन ट्रेंड रहता है मतलब कंटिन्यू बियरिश कैंडल बन रहा है, नीचे आ रहा है मार्केट, और तब ऐसे एक कैंडल बन गया, ऐसा एक हैमर कैंडल बन गया, सेलर 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 सेलर, फिर सेलर्स यहाँ तक लेके आया, फिर बायर्स यहाँ पे एक्टिव होके क्लोज कर दिया कैंडल। ठीक है, यहाँ पे देखो बियरिश कैंडल बियरिश कैंडल बियरिश कैंडल और एक बियरिश कैंडल, लेकिन इसका जो बॉक्स है छोटा हो गया, मतलब यहाँ पे जो डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे जो सेलर्स हाईली एक्टिवेटेड था वो कम हो गया है, इस लेवल पे आके बायर्स एक्टिवेट हो गया है। ठीक है, अभी ये जो आपका हैमर कैंडल बन गया, इसी लेवल पे हम लोग बाइंग करेंगे नहीं। ठीक है, ये हम लोग समझ पा रहे हैं कि बायर्स एक्टिवेट है, इसका मतलब ये नहीं है सेलर से ज्यादा बायर्स है। ठीक है, तो हम लोगों को कंफर्मेशन चाहिए, इस हैमर कैंडल से हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, हैमर कैंडल से हम लोग समझ पा रहे हैं कि बायर्स आर एक्टिवेटेड। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है सेलर्स आर नॉट एक्टिवेटेड। ठीक है, सेलर्स नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कंफर्मेशन के लिए, ये जो हैमर कैंडल है उससे पहले उसका जो प्रीवियस कैंडल था और प्रीवियस कैंडल का ये जो हाई था, इस हाई को एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के द्वारा ब्रेकआउट होना जरूरी है। ठीक है, तो हैमर के बाद जो कैंडल बनेगा वो कैंडल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हो ही सकता है यहाँ पे हैमर कैंडल बना है फिर और एक बियरिश कैंडल बन गया, तो थोड़ी ना हम लोग हैमर कैंडल में ट्रेस लेंगे, अगर लेंगे भी तो वो तो हम लोग ट्रैप में पड़ जाएंगे ना। तो यहाँ पे हैमर कैंडल बना, उसके बाद एक बुलिश कैंडल के द्वारा हैमर कैंडल का जो प्रीवियस कैंडल है वो ब्रेकआउट होना जरूरी है, प्रीवियस कैंडल का जो हाई है। ठीक है, ये कैंडल का हाई कौन सा है, ये वाला, और इस हाई को एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, इसको बुलिश कैंडल कहा जाता है। ठीक है, बुलिश कैंडल के द्वारा ब्रेकआउट हो रहा है, इस हाई को ब्रेकआउट दे रहा है, तब हम लोग बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, तब हम लोग बाइंग कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस रहेगा कहाँ पर, इस ये जो बुलिश कैंडल है इसके नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। अगर इसके नीचे और एक कैंडल बन जाएगा बियरिश, तो हम लोग मार्केट से निकल जाएंगे, स्टॉप लॉस देके निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल कंसेप्ट है हैमर का। ठीक है, तो बेसिकली एक छोटा सा बॉक्स, लॉन्गर टेल नीचे होना जरूरी है, उसके बाद हैमर कैंडल डाउन ट्रेंड को रिवर्सल देने के लिए बनता है। क्लियर, डाउन ट्रेंड को रिवर्सल देने के लिए बनता है। देन हम लोग क्या कर रहे हैं, हैमर कैंडल में ट्रेड नहीं कर रहे, कंफर्मेशन के लिए हैमर कैंडल के बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होना जरूरी है, जो हैमर कैंडल का जो प्रीवियस कैंडल है उसका हाई को ब्रेकआउट दे, तभी हम लोग ट्रेड करने वाले हैं। क्लियर, आई होप आप समझ गए हो। ठीक है, तो अभी चले आते हैं हैंगिंग मैन। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैंगिंग मैन, देखो देखने में सेम है, पहले वाला हैमर कैंडल ऐसे था, हैंगिंग मैन भी ऐसे था, लेकिन दोनों का पोजीशन अलग है। हैमर कब बनता है, डाउन ट्रेंड को रिवर्सल देने के लिए। ठीक है, डाउन ट्रेंड जब कंटिन्यू आ रहा है तब हम लोग बाइंग करने का कोशिश करते हैं, तो हैमर कैंडल बनता है तो तब करते हैं बाइंग। अभी जब कंटिन्यू अप ट्रेंड है,
ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है तब हैंगिंग मैन बनेगा तो हम लोग शॉर्ट करेंगे। तो डाउन ट्रेंड को रिवर्सल देने के लिए हैमर बनता है, अप ट्रेंड को रिवर्सल देने के लिए हैंगिंग मैन बनता है। देखने में दोनों ही सेम है, कलर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट इन हैंगिंग मैन एंड हैमर। ठीक है, तो अभी सेम डिस्क्रिप्शन है इसका, क्लियर। नीचे वाला जो टेल है वो लॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपली देखो मार्केट कंटिन्यू बुलिश कैंडल बना के ऊपर गया है। ठीक है, उसके बाद ये हैमर कैंडल बना दिया, हैमर नहीं हैंगिंग मैन। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल से देखो हैंगिंग मैन जब बनता है अप ट्रेंड के बाद तुरंत हम लोग शॉर्ट नहीं करेंगे, सेल नहीं करने वाले हैं एज हैमर कैंडल। जैसे हम लोग हैमर कैंडल में शॉर्ट नहीं करने वाले थे, यहाँ पर भी हम लोग सेल नहीं करेंगे हैंगिंग मैन जब बनेगा। ठीक है, तो उसके बाद हैंगिंग मैन के बाद एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल होना जरूरी है, जो हैंगिंग मैन से पहले जो बुलिश कैंडल बना था उसका जो लो है उस लो को ब्रेक डाउन दे। ठीक है, ये मेरा क्या है, हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन का प्रीवियस कैंडल ये है, बुलिश कैंडल इसका हाई है। हैंगिंग मैन के बाद और एक बियरिश कैंडल बना है जिस हाई को देखो ब्रेकआउट दे दिया है, ब्रेक डाउन दे दिया है। तो यहाँ पे हम लोग सेल कर सकते हैं, यहाँ पे देखो सेल सिग्नल है, क्लियर। तो हैंगिंग मैन जब भी बनेगा हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे पर अलर्ट हो जाएंगे। हैंगिंग मैन का जो प्रीवियस कैंडल है उसका जो लो है उस लो को एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल द्वारा ब्रेक डाउन देना जरूरी है। अगर ब्रेक डाउन देते हैं तब हम लोग सेल करेंगे यहाँ पर, क्लियर। तो ये था ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ हैंगिंग मैन एंड हैमर। मैं वीडियो को बड़ा नहीं करूंगा, आई होप आप लोग समझ गए हो। तो ऐसे ही अगर कैंडल स्टिक पैटर्न ट्यूटोरियल और टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये एक सीरीज शुरू किया हूँ, धीरे धीरे ग्रेजुअली मैं और भी कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर ट्यूटोरियल वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे, तब तक के लिए बाय बाय।